अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 जो यूनिट नंबर 9 है डेटा हैंडलिंग, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फरवा आस्क्ड अबाउट द फेवरेट फ्रूट्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन हर क्लास। द डिटेल ऑफ द आंसर गिवन्स आर शोन इन द टेबल। ड्रा अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ऑफ दिस डेटा। यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है। तो फरवा ने अपनी जमात के यानी हर बच्चे से इसके पसंदीदा पल के बारे में पूछा जिनकी तफसील दर्ज झेल टेबल में है। इस मवाद का आपने उफ़की बार ग्राफ जो है वो तैयार करना है। तो यहाँ पर जो फेवरेट फ्रूट्स हैं, पसंदीदा जो पल हैं, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, सेब है, बनाना है, केले और मैंगो आम। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है 5, 4 और 8 और 9। तो चलो ग्राफ पेपर पर इसको ड्रा कर लेते हैं। चलो क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं और ग्राफ आपके सामने ड्रा कर लेते हैं। इस तरह लाइन आपने हॉरिजॉन्टल ये लगाना है, तो इसको एक्स एक्सिस और ये आपके पास ये वर्टिकल जो है ये आपके पास वाई एक्सिस आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर जो लिखना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, एक साइड पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपने लेने हैं और दूसरे साइड पर आपने जो फ्रूट्स नेम्स हैं वो आपने लेने हैं। तो इस साइड पर मैं एक्स एक्सिस पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नीचे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर लेने हैं। तो यहाँ से अगर ज़ीरो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपने करना है 1 2 3 4 5। यहाँ पर अगर आप 1 कर ले लें तो फिर इस 5 के बाद यानी आप यहाँ पर 2 ले लें। मर्ज़ी है आप जिस तरह स्केल इसका लेना चाहें। 1 2 3 4, तो ये आपके पास ये आ जाएगा 2 के बाद यानी 3 आपने किधर लेना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपने 3 और इस तरह यहाँ पर आपने 4। फिर सेंटर पे आपने यहाँ पर लिख लें 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप लिख लें 5 और यहाँ पर आपने लिखना है 6 और 1 2 3 4 5 यानी सेंटर में आपने लिखना है 7 और फिर यहाँ पर 8 और 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपने लिखना है 9 और ये आपके पास 10 आ जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मैक्सिमम आपके पास 9 है। थोड़ा सा ये फासले पर 1 इधर 0 आप लें तो 1 इधर भी ले सकते हैं, 2 इधर भी ले सकते हैं, जिस तरह आप स्केल यानी रखना चाहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 यहाँ पर जो छोटे छोटे 5 स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल आप ले लें, यानी 1 इधर आप रख लें। जिस तरह आप स्केल रखना चाहते हैं तो उस तरह आप स्केल रख सकते हैं। और इस साइड पर आपने फ्रूट्स नेम लेने हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्ट्रॉबेरी, फिर उसके बाद एप्पल और उसके बाद बनाना, उसके बाद आप मैंगो। इस तरीके से आप ले सकते। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। जिस तरह आप जानते हैं कि जो स्ट्रॉबेरी है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं। तो जिस तरह आप जानते हैं कि जिस तरह फरवा ने या सबा ने उससे पूछा बच्चों से, तो स्ट्रॉबेरी जिन बच्चों ने कहा है कि उसको स्ट्रॉबेरी पसंद है तो वो हमारे पास नंबर ऑफ़ 5 स्टूडेंट्स है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपने इसको 1 बॉक्स को अगर आप करें तो बहुत छोटा होगा, तो 2 बॉक्सेस यहाँ तक आप इसको लेकर आ सकते हैं। तो चलो यहाँ तक लाइन में इसको ड्रा कर लेता हूँ, यानी 2 बॉक्सेस को हम शेडेड कर लेते हैं ताकि ये नुमाया नज़र आ जाए। लेकिन हर एक में आपने इसकी मोटाई जो है वो फिर सेम रखनी है। उसके बाद थोड़ा सा इसको कलर कर लेते हैं ताकि ये शो हो जाए। इस तरह आपने इसको शो करना है। तो ये आ गया स्ट्रॉबेरी के लिए। नेक्स्ट है एप्पल। हमारे पास एप्पल, यहाँ पर हमने लिखा है एप्पल। एप्पल जिन बच्चों ने बताया है तो वो कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, वो है 4। तो यहाँ पर देखें 0 1 2 3 4 यहाँ तक ये आएगा और इसके सामने आपने इसको वो करना है, शेडेड करना है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो 4 के सामने आप ये यहाँ तक आएगा, ये 4 के सामने बिल्कुल सामने आ रहा है। तो यहाँ पर इन 2 बॉक्सेस को हम थोड़ा सा ये नज़र आ जाए तो यहाँ तक आपने इसको शेडेड करना है।
इसकी मोटाई जितनी यहाँ पर है तो वहाँ पर भी अगर आपने 2 स्क्वायर्स को शेडेड किया है या एक को किया है तो फिर एक को आपने उसकी लेंथ जो है विड्थ उतनी रखनी है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये जो बार है इसका मैंने विड्थ जो है वो यहाँ पर जो ग्राफ के ऊपर जो स्क्वायर्स हैं यानी 2 स्क्वायर्स के इक्वल लिया है, तो यहाँ पर भी इतना ही आपने इसको लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास बनाना। बनाना के लिए हमारे पास कितने हैं जी? 8 हैं। तो 8 यहाँ पर है और आपने जाना है बनाना यहाँ पर है, तो यहाँ से आपने ऊपर जाना है यहाँ तक। तो इसको भी हम शेडेड कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर ये लेंथ इसकी यहाँ तक आपने लानी है। फिर इसको थोड़ा सा शेडेड आप करेंगे। इस तरह आपने इसको शेडेड, ये हमारे पास आ जाएगा बनाना के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है मैंगो। तो नेक्स्ट वन है मैंगोज़ के लिए। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उसके लिए कितने हैं? हमारे पास है 9 है। तो ये 9 के सामने आपने इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर जाना है यहाँ तक। तो अब इसको भी इसी तरीके से आपने शेडेड करना है। इसकी जो विड्थ है वो 2 स्क्वायर्स के इक्वल मैंने लिया है। यहाँ पर जो बार, अगर आप लाइंस ख़ुद जो है इसको स्क्वायर्स को बनाएं तो फिर थोड़ा सा आप इसको स्क्वायर को बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन ग्राफ के मुताबिक जो है आपने अपनी मर्ज़ी से 2 स्क्वायर्स आप लें, 3 लें। शुरू में अगर 3 लें तो आगे भी आपको 3 लेने होंगे, ताकि ये जो लेंथ है इसकी जो विड्थ है वो भी इक्वल हो। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और इनके दरमियान जो गैप हो वो भी बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। इसको आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना है। तो यहाँ पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं सिर्फ बता देता हूँ। यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यानी मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आपने एक्स एक्सिस लेना है और जो वर्टिकल लाइन है इसको आपने वाई एक्सिस, इसको वाई का नाम आपने देना है वाई एक्सिस। उसके बाद राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं एक्स एक्सिस एंड फेवरेट फ्रूट आपने लिखने हैं वाई एक्सिस के ऊपर। उसके बाद जो आपने मेन यहाँ पर जो स्केल लेना है, यानी यहाँ पर ग्राफ पेपर के ऊपर ये अगर मैं इधर 1 स्क्वायर 1 की इक्वल लूँ तो ये बहुत करीबी कंजस्टेड हो जाएगा। तो इसलिए 1 2 3 4 5 स्क्वायर को मैंने 1 स्टूडेंट के इक्वल लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट 5 यानी 5 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्टूडेंट, यानी हर 5 स्क्वायर के बाद यानी एक स्टूडेंट ऐड होता जाएगा। इसी तरह मैंने इसकी पार्टीशन की है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्राफ पेपर के ऊपर यानी 5 स्क्वायर विद एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट। और इसी तरह कंप्लीट द बार ग्राफ बाय कलरिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच फेवरेट फ्रूट। और इस तरह ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। और ये स्टेप्स अगर आप साथ लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टेटिस्टिक ऑफ अ patients visiting a hospital during 5 months in given below. Draw a vertical bar graph of the given data. यानी 5 महीनों के दौरान अस्पताल में आने वाले मरीज़ों की शुमारियात नीचे दी गई है। इनका उमूदन आपने जो ग्राफ है वर्टिकल, पहले आपने ऊपरी जो है हॉरिजॉन्टल बार, अब यहाँ पर आपने वर्टिकल बार ग्राफ जो है वो करना है, उमूदी बार ग्राफ बनाना है। तो चलो इसको यहाँ पर मंथ्स हैं आपके पास, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई और जून। और इस तरह नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पर 2 है। फरवरी में 2 और मार्च में 6 हैं, अप्रैल में 10 है और मई में 12 है और जून में 15 जो है पेशेंट्स ने, मरीज़ों ने यानी वो अस्पताल आए हैं। तो चलो इसके लिए भी ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। इसी तरह ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास ये आ जाएगा वाई एक्सिस। एक्सिस जो एक्सिस है हमारे पास एक्स एक्सिस, इसके ऊपर हम नेम ऑफ द मंथ्स रख लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। फरवरी, मार्च, यहाँ पर अप्रैल और यहाँ पर मई। और यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर ये छोटे छोटे स्क्वायर्स, इसको 1
2 इस तरह का नाम तो आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन चलो यहाँ से यहाँ तक ये 10 स्क्वायर्स हैं। हर 3 स्क्वायर के बाद मैं एक पेशेंट यानी 3 स्क्वायर को एक पेशेंट के इक्वल लूँगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से 0 से मैं स्टार्ट लूँ यहाँ पर, और एक पेशेंट जो है 1 2 3 यहाँ पर जो है अगर 3 स्क्वायर के इक्वल लूँ 1 2 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 1 2 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 4, 1 2 3 इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 5, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 6, और 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 7, और इसी तरह 1 2 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 9, 1 2 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 11, 1 2 3 तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12, और इसी तरह आपके पास 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 13, 1 2 3 यानी आपने लाजमी 3 स्क्वायर्स को एक पेशेंट के इक्वल लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 14, 1 2 और 3 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 15, और इसी तरह 1 2 3 आप यहाँ पर आएगा आपके पास 16। इस तरह ये पेशेंट आपने लेने हैं यहाँ पर। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास फरवरी में 2 पेशेंट आए हैं, तो आपने ये जो 2 है यहाँ तक इसको आपने अब शेडेड करना है इसके सामने तक। तो ये आपके पास आ गया, और ये 2 स्क्वायर्स के इक्वल में इसकी जो है वो जो विड्थ है इस बार की वो मैं 2 स्क्वायर के इक्वल वो आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है। तो इस तरह आप यानी एक ही स्क्वायर के इक्वल आप लें इसकी मोटाई तो तब भी ठीक है। और मार्च में आप देख सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट है वो 6 है, तो 6 मार्च यहाँ पर है, और 6 आपके पास यहाँ तक ये जो है ये जाएगा। तो यहाँ तक आपने इसको करना है। इस तरीके से, और इसको फिर आपने कलर करना है, शेडेड करना है। और अप्रैल में आप देख सकते हैं कि वो आपके पास कितने हैं, यहाँ पर वो आपके पास है 10 है। तो आप देख सकते हैं कि ये अप्रैल में आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो 10 है। तो यहाँ तक आपने इसको लेकर जाना है 10 के सामने तक। तो ये है हमारे पास ये 10 यहाँ तक ये आ जाएगा, और इसको भी इसी तरह आपने इसको शेडेड करना है। ये आप यहाँ पर देख लें कि ये बार की जो मोटाई है ये विड्थ इसकी वो इक्वल होने चाहिए, और बार के दरमियान जो फासला है वो भी आपने सेम रखना है। जितने स्क्वायर्स के बाद आपने एक बार लेना है तो उसके बाद अगले को भी इतना। और मई में आप देख सकते हैं कि वो आपके पास 12 है, तो 12 यहाँ तक ये आपके पास आगे जाएगा, तो वहाँ तक आपने लाइन को ड्रा करना है। तो 12 यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक आप इसको आपने लाइन जो है वो ड्रा करना है, और इसको हम कलर भी कर लेते हैं। बार की मोटाई हमने 2 स्क्वायर के इक्वल ली है, और एक जो बार हमने दूसरे के से फासले पर बनाया है वो 10 स्क्वायर के बाद ही बनाया है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो फासला है। नेक्स्ट जून में आप देख सकते हैं कि वो आपके पास कितने हैं, वो है 15। तो 15 यहाँ तक, तो यहाँ तक आपने इसको वो लाइन जो है वो ड्रा करना है। तो इसी तरह जून में जो पेशेंट है वो है 15, तो यहाँ से ये लाइन आपने ड्रा करना है और 15 तक आपने जाना है, और मोटाई जो है आपने उतनी ही रखनी है, उसमें कम या ज़्यादा आपने इसको नहीं करना। तो इस तरह आपने यहाँ तक इसको शेडेड करना है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके पास कंप्लीट हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा आपने कलर करना है इस तरीके से। तो इस तरह ये क्वेश्चंस आपके पास कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर मैं ये आपके पास वर्टिकल बार ग्राफ आपके पास आ गया। तो उसी तरह आपने यानी यहाँ पर जो लाइन ड्रा किए हैं ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास एक्सेस, और जो वर्टिकल लाइन है ये आपके पास वाई एक्सेस के ऊपर आपने पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स, यानी नंबर ऑफ पेशेंट्स।
और यहाँ पर आपके पास नेम ऑफ द मंथ्स है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और यहाँ पर ये आपने जो लेना है 3 स्क्वेयर्स के इक्वल, यानी जो 3 स्क्वेयर्स हैं, 3 स्क्वेयर्स इक्वल टू जो स्केल है आपने लिखना है स्केल इक्वल टू 3 स्क्वेयर इक्वल टू 1 पेशेंट। ये आपने जो स्केल इसके लिए रखा है, क्योंकि ये यहाँ पर जो स्क्वायर हैं बहुत छोटे छोटे हैं, यानी 1 स्क्वायर को 1 पेशेंट के इक्वल आप नहीं ले सकते हैं। आप अगर मर्ज़ी है आपकी, अगर बड़ा ग्राफ आप के पास जितनी जगह स्पेस कैमरे के सामने आ सकता है तो उतना आप ले सकते हैं, या कागज़ पर मर्ज़ी है 10 स्क्वायर्स को भी आप 1 जो है पेशेंट के इक्वल ले सकते हैं। वो आपने अपने, या 5 स्क्वायर को 1 पेशेंट के इक्वल, जिस तरह आप स्केल रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन ग्राफ जो है वो उसी तरह अच्छे तरीके से बनना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए।